नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत। दोस्तों, हमने आपको कल ही बताया था कि कैसे रसिया ने एक तरीके से बड़ा अटैक अमेरिका पर बोला है और उन्होंने कहा है कि जो तमाम अफगानिस्तान से निकल रहे शरणार्थी इस समय दुनिया भर में फैल रहे हैं, ये एक तरीके से आतंकवाद की फैक्ट्री बनकर पूरी दुनिया में कहर ढा सकते हैं। तो रूस तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा था कि हम किसी भी तरीके से शरणार्थियों को नहीं लेंगे, लेकिन अब अमेरिका जो अपने शरणार्थियों को खास करके कुछ अफगानियों को ले जा रहा अब अमेरिका में भी विरोध शुरू हो रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी 10 कदम आगे निकलते हुए जो बाइडेन पर बड़ा हमला बोल दिया है और कह दिया है कि फिलहाल हजारों आतंकियों को आपने लेकर आया है। इसमें आखिर कौन आतंकी है और कौन आम नागरिक है, इसकी पहचान कैसे हो पाई है? तो दोस्तों, दुनिया भर में शरणार्थियों को लेकर बढ़ी टकराहट अब कहीं ना कहीं एक तरीके से चिंता का सबब बन रहा है। दुनिया भर के तमाम देशों में इस समय हजारों शरणार्थी अफगानिस्तान से निकलकर पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्या आने वाले समय में ये आतंक का रूप ले सकते हैं, क्या आतंकी बनकर दुनिया भर में कहर ढा सकते हैं? इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल है, लेकिन इन सब सवालों के बीच विरोध तेज हो चुका है। अब ट्रंप एक कदम आगे निकलकर जो बाइडेन पर बड़ा हमला बोल दिया है। आपको बता दें कि बाइडेन जिस तरीके से तालिबान से निपटने में फेल हुए हैं, ये अमेरिका के लिए एक और बड़ी हार के रूप में देखा जा रहा है। और ये हार है या फिर जो बाइडेन और अमेरिका के इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न है और इसके पीछे कोई सीक्रेट कारनामा है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो बाइडेन पर अब ये सब भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। तो दूसरी तरफ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अपने लोगों को कैसे अफगानिस्तान से जल्द निकाला जाए। अमेरिका ये सुनिश्चित कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने कहा था कि हम उन लोगों को भी निकालेंगे जो अमेरिकी लोगों की मदद की थी। लेकिन अब ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिकी लोगों की जिनने मदद की थी, क्या वो आने वाले भविष्य में आतंकवादी नहीं बनेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल, और इसको लेकर दुनिया भर में रार मची है, जहां रसिया समेत कई देशों ने इन अफगानियों को लेने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि दोस्तों, चीन, पाकिस्तान समेत कई मुस्लिम कंट्रीज़ ने भी इनको लेने से इनकार कर दिया है। तो अब अमेरिका में कुछ जो खास करके C-17 ग्लोब मास्टर से पहुँचे हैं, आखिर कैसे सुनिश्चित होगा कि उनमें आतंकी नहीं हैं? और ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी को लेकर अब जो बाइडेन घिरे हुए हैं और वहाँ की जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, ट्रंप ने सबसे बड़ा हमला बोला है। अफगान नीति पर अमेरिकी शुरू से ही हमलावर रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से उन्होंने हमला बोला है और चिंता जताई है कि हो सकता है कि निकासी प्रक्रिया के रूप में काबुल से हजारों आतंकी एयरलिफ्ट किए गए हों और अफगान से बाहर निकाल लिए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को बयान में कहा है कि जो बाइडेन ने अफगानिस्तान को आतंकियों के हवाले कर दिया है और हमारे नागरिकों के सामने सेना को हटाकर हजारों अमेरिकियों को मरने पर छोड़ दिया है और वहाँ से जिनको लाए हैं वो कहीं ना कहीं आतंकवादी भी हो सकते हैं। आखिर कैसे सुनिश्चित होगा कि वो आतंकवादी नहीं, आम नागरिक ही हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा है कि हमें ये जानकारी मिल रही कि अफगानिस्तान से जिन 26,000 लोगों को निकाला गया है, उनमें से केवल 4,000 अमेरिकी हैं। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा है कि हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि अफगानिस्तान से दुनिया भर के पड़ोस में और कितने हजारों आतंकवादियों को एयरलिफ्ट किया गया है। ये भयानक विफलता है और इसकी कोई जांच नहीं है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा है कि जो बाइडेन अमेरिका में और कितने आतंकवादी लाएंगे, हम नहीं जानते हैं। इस बीच अफगानिस्तान में युद्ध की अनुभवी रिपब्लिकन कांग्रेसी माइकल वॉल्टेज ने प्रतिनिधि सभा में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें तालिबान के हमले की गति और प्रकृति के बारे में सैन्य खुफिया हमलावरों की सलाह पर ध्यान देने में जो बाइडेन की विफलता की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने वैश्विक मंच पर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को शर्मसार किया है और हमारे आधुनिक इतिहास में ये सबसे बड़ा विदेश नीति रही है। तालिबान ने भी अब जो बाइडेन को धमकी दे दी है। उधर तालिबान ने मंगलवार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका द्वारा विमान के जरिए अफगानिस्तान से लोगों को ले जाने की कार्रवाई 31 अगस्त तक खत्म हो जानी चाहिए। इससे पहले निकासी के लिए बना अफरा तफरी का माहौल और गंभीर हो सकता है, क्योंकि उत्पीड़न की नई खबरों से देश छोड़कर जाने के इच्छुक हजारों लोगों की धड़कनें और बढ़ गई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से भी रिएक्शन निकल के आया। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी और सहयोगी अफगान नागरिकों की निकासी के लिए 31 अगस्त की समय सीमा को नहीं बढ़ाने का फैसला किया गया है। यानी जो तालिबानियों ने धमकी दी कि 31 अगस्त तक ड्यू डेट नहीं बढ़ेगी, तो फिर अमेरिका ने भी वही दोहराया कि आखिर हम 31 अगस्त तक तमाम लोगों को निकाल लेंगे।
अब आप समझिए आखिर इतना डोनाल्ड ट्रंप इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बड़ा हमला बोल रहे हैं। अब दोस्तों ये आने वाला वक्त बताएगा और तालिबानियों का जो एक्शन है वो डिपेंड करेगा कि आखिर अफ़गानिस्तान कितने दिन तक स्थिर रह सकता है, क्योंकि हथियारों की वजह से आप केवल और केवल चंद दिनों तक कुछ लोगों को गुलाम बना सकते हैं, ज़्यादा दिन तक आप सत्ता हथिया नहीं सकते और फिर लोग भूखमरी की कगार पे आ जाएंगे, लोग मरने लगेंगे भूखों, आपकी अर्थव्यवस्था बंद हो जाएगी, महंगाई से इतनी ज़्यादा समस्या होगी कि आप जी नहीं पाएंगे। ये हालत हो चुकी है। भारत जैसे देश में दोस्तों बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। जब यहाँ इतनी हज़ारों फैक्ट्रियाँ, हज़ारों लोग काम करने वाले, काम कराने वाले हैं और इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, तब तो यहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं बेरोजगारी बढ़ रही है, भुखमरी हो रही है। तो अफ़गानिस्तान में क्या हाल होता होगा अब आप समझ लीजिए। वहाँ ना तो कोई फैक्ट्री है ना तो कुछ है, वहाँ की हालत और ख़राब हो चुकी है। और इस वजह से अब एक और बड़ा झटका तब लग गया जब वर्ल्ड बैंक ने तालिबानियों की सप्लाई रोक दी है। वर्ल्ड बैंक ने ₹1 भी देने से इनकार कर दिया है और उन्हें पूरी की पूरी फंडिंग रोक दी है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट निकल के आया है। रास्ते जो है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं, जगह जगह चेकिंग और सख्त पहरा भी है। तालिबान ने कहा है कि फ़िलहाल अब किसी अफ़गानी को देश भी नहीं छोड़ने देंगे। एक और स्टेटमेंट तालिबान का निकल के आया है जहाँ पर रास्तों को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है, चेकिंग और सख्त पहरा है। तालिबान ने कहा है कि अब किसी भी अफ़गानी को वो देश नहीं छोड़ने देंगे। अफ़गानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद से अफ़गानियों की ज़िंदगी बदतर होती जा रही है। तालिबान हुकूमत का अफ़गानियों पर इतना सख्त पहरा है कि वो अपनी मर्ज़ी से देश भी नहीं छोड़ सकते हैं। काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद बहुत से अफ़गानी देश छोड़कर जा चुके हैं, मगर अब तालिबान ने साफ साफ चेताया है कि अब किसी भी अफ़गानी को देश छोड़ने नहीं देगा। तालिबान ने कहा है कि वो अफ़गान नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट की यात्रा करने से रोकेगा ताकि कोई अफ़गानी निकासी एवैक्यूएशन विमानों पर सवार होकर विदेश ना जा पाए। तो दोस्तों तालिबान ने नया सिस्टम लागू कर दिया कि अब कोई भी किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। आपको बता दें मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिदीन ने कहा है कि हम किसी भी अफ़गानी नागरिकों को देश से बाहर नहीं जाने देंगे और जल्द ही हम सरकार बनाने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं और ये सुनिश्चित करते हैं, लेकिन अमेरिका को यहाँ से वापस 31 अगस्त तक ही जाना होगा। तो ये चीज़ें उन्होंने कही हुई हैं और इस बात को आप समझिए कि हम आपको बताया कि कैसे इसके पहले रशिया विरोध जता चुका है इन शरणार्थियों को लेकर। तो दोस्तों दुनिया भर में शरणार्थियों का जो एक मुसीबत है वो बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि इस शरणार्थियों के बढ़ते मुसीबत के बीच जो सबसे बड़ी बात यह है वो ये कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष, या हम कह सकते हैं कि ट्रंप, रसिया, ये सब ने इनको लेने से इनकार कर दिया। एक तरीके से इन पर विश्वास नहीं है, इन्हें एक तरीके से आतंकी बताया जा रहा है शरणार्थियों को। ऐसा दोस्तों इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं जो इस्लामिक स्टेट में जो खतरा बढ़ा है और अब कोई विश्वास करना नहीं चाहता है इन पर, इसी वजह से ट्रंप ने भी स्टेटमेंट दिया है। तो बड़ी खबरों में